again, welcome back on my YouTube channel Commerce with Amarjit, and this is my third lecture from Journal Entry, and in this video I am going to be cover one of the important rules of Journal Entry. It is called traditional or English approach. Okay, traditional or English approach is also called double entry system. Okay, क्या बोलते हैं इसको? ट्रेडिशनल और इंग्लिश अप्रोच को ही बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम। और वीडियोस फर्स्ट में और सेकंड में हमने क्या कवर किया था? बेसिक्स ऑफ जनरल एंट्री, जहां पे हमने डिस्कस किया था व्हाट आर द अमेरिकन रूल्स और मॉडर्न रूल्स क्या है ना, अमेरिकन अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच क्या है, जहां पे हमने बताया था नेचर वाइज जनरल एंट्री कैसे बनता है, लाइक कैपिटल अकाउंट से, एसेट्स से, लायबिलिटीज से, इनकम से और लॉसेस से। इस नेचर से हम कैसे जनरल एंट्री बना सकते हैं, कैसे हम समझ सकते हैं रूल्स ऑफ जनरल एंट्री according to the nature wise. Okay, but in this video we are going to discuss the double entry system. Okay, आप सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज वीडियोस को पूरा देखना है और सीक्वेंस में देखना है ताकि आपका डाउट क्लियर हो। ठीक है, ये अकाउंट्स का वीडियो है, थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन समझने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वीडियोस को पूरा देखा जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम डबल एंट्री सिस्टम। ठीक है, सबसे पहले डबल एंट्री सिस्टम हम समझते हैं कि कैसे हम जनरल एंट्री बनाते हैं और क्या इंपॉर्टेंट रूल्स है डेबिट और क्रेडिट का। ठीक है, देखिए तो डबल एंट्री सिस्टम में सबसे पहले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डबल एंट्री सिस्टम? डबल एंट्री सिस्टम सिंपली मींस दैट द एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैव अ टू इफेक्ट। ओके, there must be a two effect in any business transaction. First one is a debit and second one is a credit. ये क्यों होता है? क्यों होता है दो इफेक्ट? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि बिजनेस ट्रांजैक्शन मतलब क्या, लेन देन। अगर आप कुछ एक हाथ से अगर कुछ दे रहे हो तो आप किसी से कुछ ले भी रहे हो, है ना। मैंने बताया था फर्स्ट वीडियो में, जो भी लेते हैं वो डेबिट होता है, जो भी दिया जाता है क्या, क्रेडिट होता है। तो टू इफेक्ट सिंपली मींस दैट यू आर रिसीविंग समथिंग एंड यू आर गिविंग समथिंग, है ना। डबल एंट्री का मतलब यही है कि देयर मस्ट बी अ टू इफेक्ट, वन इज अ डेबिट, सेकंड वन इज अ क्रेडिट। ठीक है, ठीक है, तो डबल एंट्री सिस्टम में क्या करते हैं, एक हाथ से कुछ लेते हैं तो हम कुछ मतलब कुछ देते भी हैं, इसलिए हम दोनों बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं और इक्वल अमाउंट से रिकॉर्ड करते हैं। वही क्या है, डबल एंट्री सिस्टम है। अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच, ट्रेडिशनल और इंग्लिश अप्रोच, देयर आर थ्री इंपॉर्टेंट रूल्स, है ना। यहाँ पे तीन इंपॉर्टेंट रूल्स है। क्या है? पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। इस तीनों रूल्स को आपको समझना है। इसको बोला जाता है गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। क्या? गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। और ये जनरल एंट्री के कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है एक कॉमर्स स्टूडेंट के लिए, ताकि आप आगे जितने भी अकाउंट्स आ सकते हैं आप उसको कर पाए। हम बोल सकते हैं कि जनरल एंट्री इज द ब्लड ऑफ अकाउंटिंग। जिस तरह आप बोलते हो कि फाइनेंस इज द ब्लड ऑफ अ बिजनेस, उसी तरह हम बोल सकते हैं कि अकाउंट्स को समझने के लिए, अकाउंटिंग को करने के लिए जनरल एंट्री के कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमने जनरल एंट्री के कॉन्सेप्ट को 3 वीडियोस में कवर किया है, इसीलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियोस लंबा हो सकता है लेकिन आपको पूरा देखना है, आपका डाउट क्लियर। ठीक है, देखिए यहाँ पे जनरल एंट्री का फॉर्मेट होता है डेट, पार्टिकुलर, एलएफ मींस लेजर फॉर यू, डेबिट एंड क्रेडिट। ओके, आप ऊपर में लिख सकते हो जनरल एंट्री एंड इन द बुक्स ऑफ किसका जनरल एंट्री बनाया जा रहा है। ये फॉर्मेट आपके बुक में भी है, आप उसको देख सकते हैं। अभी हम बात करेंगे सिर्फ डबल एंट्री सिस्टम के बारे में। There must be a two effect, one is a debit, second one is a credit, it's called double entry system। और यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। क्या है वो? पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। इस रूल्स को आपको रट लेना है, याद कर लेना है, तभी आप जनरल एंट्री के क्वेश्चंस को अपने बुक से कर सकते हो। ठीक है, ये रूल्स बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है डीके गोयल के बुक में, डीके गोयल के बुक में, आप वहां से पढ़ सकते हो, आगे क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, तो पहला रूल क्या है? पर्सनल अकाउंट। सबसे पहले मैं बता दूं कि पर्सनल अकाउंट, ये पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? रूल को याद करना है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। सिंपल सा रूल है। देने वाला रिसीवर मींस लेते हैं ना, जो व्यक्ति कोई कुछ रिसीव करता है वो डेबिट होता है। ओके, जो व्यक्ति कोई कुछ देता है वो क्या होता है? क्रेडिट होता है। देने वाला क्रेडिट, लेने वाला डेबिट। जैसे कि मैं बोलूंगा पेड कैश टू मोहन। ओके, पेड कैश टू मोहन, तो मोहन को आपने क्या पेड किया? मोहन को हमने कैश पेड किया और कैश इज
रिसीव्ड बाय मोहन, है ना। तो मोहन ने कैश रिसीव किया, किसने रिसीव किया, मोहन ने रिसीव किया, तो मोहन क्या हो जाएगा, डेबिट। ओके, मोहन क्या हो जाएगा, डेबिट। ओके, मोहन क्या हो जाएगा, डेबिट। मोहन को आपने कैश दिया तो कैश ने मोहन को रिसीव कर लिया, मोहन को कैश मिल गया, मोहन ने रिसीव किया, और गया क्या, यहाँ पे क्या चीज जा रहा है, मैंने पहले बताया था, जो आ गया वो डेबिट, जो गया वो क्या, क्रेडिट। तो यहाँ पे कैश तो मोहन को मिल गया, मोहन ने रिसीव किया, लेकिन एक तरफ से कैश जा रहा है, तो कैश क्या हो जाएगा, कैश हो जाएगा क्रेडिट। ठीक है, ओके। जो व्यक्ति कोई कुछ रिसीव करता है, डेबिट द रिसीवर, रिसीव करने वालों को डेबिट बोलते हैं, ठीक है। और क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, ठीक है। क्रेडिट द गिवर, अगर कोई कुछ दे रहा है तो वो देने वाला व्यक्ति क्या होगा, देने वाला इंसान क्या होगा, क्रेडिटर होगा। क्या होगा, क्रेडिटर होगा। देखिए आपके बुक में दिया हुआ है, ओके। रिसीव फ्रॉम मोहन, यहाँ पे क्या था, फर्स्ट में था पेड टू मोहन, आपने मोहन को दिया तो मोहन ने रिसीव कर लिया। अब यहाँ पे है रिसीव फ्रॉम अरुण, ओके। आपने अरुण से कुछ रिसीव किया, तो कोई कुछ अरुण से रिसीव करेगा, तो यहाँ पे अरुण कुछ दे रहा है ना, अरुण इज अ गिवर, अरुण क्या हो रहा है, गिवर, अरुण कुछ दे रहा है, तो अरुण क्या हो जाएंगे, अरुण हो जाएंगे यहाँ पे क्रेडिट। ओके, अरुण है क्या, अरुण होंगे क्रेडिट, डेबिट क्या होगा, कैश। ठीक है, कैश क्या होगा, डेबिट होगा। सिंपल सा है, रिसीव करने वाला डेबिट, देने वाला क्रेडिट, ये होता है पर्सनल अकाउंट में। आपके बुक्स में देख सकते हो पर्सनल अकाउंट। पर्सनल जो है, ये पर्सन क्या होते हैं, पर्सनल अकाउंट तीन टाइप के हो सकते हैं। पहला होता है नेचुरल पर्सन अकाउंट, देन होता है आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट, देन होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सन अकाउंट। नेचुरल पर्सन अकाउंट में क्या आ जाएंगे, जितने भी ह्यूमन बीइंग्स के नेम्स होते हैं, राम अकाउंट, मोहन अकाउंट, सोहन अकाउंट, ये सारे हो जाएंगे क्या, नेचुरल पर्सन अकाउंट में। और आर्टिफिशियल में जो हम नाम अपने बिजनेस को देते हैं, जैसे कि डीबीसी लिमिटेड कंपनी हो सकता है ना, ड्राइंग्स, यहाँ पे आपके है लिमिटेड कंपनी अकाउंट हो सकता है, किसी इंस्टीट्यूशंस का अकाउंट हो सकता है, ओके, बैंक अकाउंट हो सकता है, ये सारा नाम दिया जाता है, बना के दिया जाता है, तो वो आ जाएगा क्या, आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट में। और एक होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सन अकाउंट, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सन अकाउंट में जहां पे एक वर्ड से किसी को रिप्रेजेंट किया जाए, जैसे कि सैलरी आउटस्टैंडिंग, ओके, इंटरेस्ट, एक्रूड इंटरेस्ट पेड, सैलरी आउटस्टैंडिंग, रेंट आउटस्टैंडिंग। अब यहाँ पे सैलरी और रेंट एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है कि किसी एम्प्लॉय का या कुछ एम्प्लॉय लोगों का क्या है, सैलरी बाकी है, तो सैलरी अकाउंट है ना, या प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट, ये सब जो अकाउंट है ये रिप्रेजेंट करता है ग्रुप को, एक समूह को, तो उसको हम बोलेंगे क्या, रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। तो सिंपल सा है, पर्सनल अकाउंट में तीन होते हैं, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। आप बुक्स से इसको देख सकते हो, और इसका रूल्स को आपको याद करना है, क्या है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, ठीक है। ओके, उसके बाद है रियल अकाउंट। सेकंड वन इज क्या, सेकंड वन इज रियल अकाउंट, और रियल अकाउंट हमेशा बात करता है एसेट्स के बारे में, ओके। रियल अकाउंट ऑलवेज टॉक्स अबाउट एसेट्स। सिंपल सा देखिए, द अकाउंट ऑफ ऑल दोस थिंग्स whose value can be measured in the terms of money, which are the properties of the business, termed as the real account, such as cash account, furniture account। मतलब कि बिजनेस का वो वैल्यू जो कि एसेट्स नेचर का हो और उसका कुछ मॉनेटरी वैल्यू हो, है ना, पैसे में उसके वैल्यू को हम कंसीडर करें, उसको बोलते हैं क्या, रियल अकाउंट। यहाँ पे मेनली एसेट्स आते हैं, यहाँ पे बात होता है एसेट्स के बारे में, ठीक है ना। तो क्या रूल्स है इसका रूल्स है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो एसेट्स आया वो डेबिट, जो एसेट्स चला गया वो क्या है, क्रेडिट। सिंपल सा रूल्स है, रूल्स को आपको याद करना है, हमेशा माइंड में सेट होना चाहिए, कभी भी जनरल बना रहे हो उस रूल्स को ही अप्लाई करना है ना। तो रियल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो आ गया वो डेबिट, जो चला गया वो क्रेडिट। जैसे कि मैं बात करूं कि फर्नीचर भी एसेट है, कैश भी एसेट है, ओके। फर्नीचर इज एसेट एंड कैश इज आल्सो एसेट्स, एंड व्हेन यू आर गोइंग टू परचेज अ फर्नीचर, ओके, यू आर परचेजिंग अ फर्नीचर ऑफ 10,000, मींस व्हाट, फर्नीचर इज कमिंग बट कैश इज गोइंग। हम फर्नीचर को तो बाकी परचेज नहीं कर सकते ना,
ओके, परचेज फर्नीचर फॉर कैश, क्या है सेंटेंस है, परचेज फर्नीचर फॉर कैश। तो आपने फर्नीचर को परचेज किया, फर्नीचर एक एसेट्स है। कम्स इन क्या हो रहा है, कम्स इन हो रहा है फर्नीचर, फर्नीचर क्या हो जाएगा, फर्नीचर हो जाएगा डेबिट। ओके, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, और क्या जा रहा है, गोज आउट क्या हो रहा है, कैश हो रहा है। आपको फर्नीचर तो बाकी मिलेगा नहीं, तो कैश जा रहा है, तो कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट, क्योंकि कैश भी एक एसेट्स है और बैंक भी, ये फर्नीचर भी एसेट्स है। एक एसेट्स आया डेबिट, ओके, दूसरा एसेट गया क्रेडिट। आप बोलोगे परचेज मशीनरी ऑफ ₹1 लाख, आपने एक नया मशीनरी परचेज किया ₹1 लाख का, तो मशीनरी एक एसेट्स है, मशीनरी आया तो मशीनरी अकाउंट डेबिट, जाएगा क्या, कैश, कैश जाएगा क्रेडिट। ठीक है, तो इसको याद रखना है। रियल अकाउंट इज ऑलवेज टॉक्स अबाउट, ये किसके बारे में बात करता है, ये बात करता है मॉनेटरी वैल्यू के बारे में, एसेट्स के बारे में बात करता है। जो एसेट्स आया डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट वाज गोज आउट। ओके, याद रखना है इस रूल्स को। इस रूल्स से ही हम जनरलिटी करेंगे। जब आप जनरलिटी करोगे तो मैं एक एक रूल्स को उस पर अप्लाई करूंगा और बताऊंगा कैसे कब रूल्स अप्लाई हो रहा है। ठीक है, उसके बाद है आपका नॉमिनल अकाउंट। अब देखिए नॉमिनल अकाउंट ये ऐसा अकाउंट है जिसको हम बहुत बार पढ़ेंगे, आपके बुक्स में, आपका हायर स्टडीज में भी इसको पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, जब आप बीकॉम के एमकॉम के अकाउंट्स करोगे सभी जगह इस तीनों रूल्स का यूज है। ठीक है, तो ये नॉमिनल अकाउंट का सिंपल सा मतलब होता है, देखिए नॉमिनल अकाउंट्स मैंने बताया था आपको वीडियो सेकंड में ही, कैपिटल से रिलेटेड है। ठीक है, कैपिटल मतलब आपके पास बिजनेस का पैसा है, उसमें से आप कुछ खर्च कर रहे हैं, कुछ प्रॉफिट भी हो रहा है। तो इसका सिंपल सा रूल्स क्या है, all expenses and losses are debit. Okay, all expenses and losses are debit, all incomes and gain are credit. बिजनेस के जितने भी एक्सपेंस हैं, जितने भी लॉस है, उसको क्या करेंगे हम, डेबिट करेंगे, और जितने भी इनकम होते हैं उसको हम क्या करते हैं, उसको हम करेंगे क्रेडिट। यही रूल्स है पर्सनल अकाउंट, और ये मेनली बात करता है सर्विस के बारे में। क्या, सर्विस के बारे में, क्योंकि आप सर्विस ले भी सकते हो, सर्विस दे भी सकते हो। अगर आप कोई सर्विस ले रहे हो तो उसके बदले में आपको क्या मिलेगा, उसके बदले में आपको एक्सपेंस करना पड़ेगा, पैसा खर्च करना पड़ेगा, तब आपको सर्विस मिलेगा। ठीक है, अगर आप किसी को सर्विस दे रहे हो, है ना, तो उसके बदले में क्या आपको पैसा मिलेगा। तो ये मेनली नॉमिनल अकाउंट इज रिलेटेड विद द सर्विस, जहां पे रूल क्या है, गोल्डन रूल, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट, ऑल इनकम्स एंड गेन आर क्या है, क्रेडिट। ओके, ठीक है, नॉमिनल अकाउंट। अब देखिए ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट मतलब क्या है, रेंट, रेंट पेड, सैलरी पेड। अब रेंट एक सैलरी क्या है, खर्च है बिजनेस का, तो रेंट और सैलरी आप किस पे पेड करोगे, कैश में पेड करोगे, है ना। सैलरी पेड ऑफ ₹10,000 मतलब कि सैलरी एक एक्सपेंस है, तो यहां पे होगा सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट। अब सैलरी आप किस पे पेड करोगे, कैश में। अब कैश एक एसेट्स है, एसेट्स मतलब रियल अकाउंट, कैश जा रहा है कि आ रहा है, कैश यहाँ पे सैलरी हम पेड करेंगे तो कैश चला जाएगा, तो कैश क्या हो जाएगा, कैश हो जाएगा क्रेडिट। अब देखिए यहाँ पे इसमें कॉम्बिनेशन हो रहा है किसका, इसका कॉम्बिनेशन, इसमें कॉम्बिनेशन हो रहा है आपका, ये हो गया नॉमिनल नेचर का, ये हो गया रियल नेचर का। सैलरी एक्सपेंस है तो हो गया नॉमिनल नेचर, और कैश एक एसेट्स है तो हो जाएगा क्या, रियल नेचर का। ठीक है, अगर यहां पे बात हो रहा है एक्सपेंस और लॉस के बारे में, ठीक है, देखिए ओके, सैलरी पेड, सैलरी पेड मतलब क्या, सैलरी पेड की तो सैलरी एक एक्सपेंस है तो डेबिट हो गया, किसमें पेड करोगे, कैश में, तो कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट। उसी तरह अगर आप कमीशन रिसीव्ड करोगे तो यहाँ पे ऑल इनकम्स एंड गेन, आपको कहीं से कुछ कमीशन मिला, कहीं से कोई इंटरेस्ट मिला, लिखा गया है इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑफ ₹10,000, तो इंटरेस्ट आया ना, इंटरेस्ट रिसीव मतलब इंटरेस्ट क्या है, इनकम है, तो यहाँ पे इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा इंटरेस्ट, इंटरेस्ट हो जाएगा क्या, इंटरेस्ट हो जाएगा क्रेडिट, डेबिट क्या होगा, कैश, क्योंकि कैश में ही आपको, कैश में ही आपको इंटरेस्ट मिलेगा, सिंपल से है। तो नॉमिनल अकाउंट वो बोलता है कि अगर बिजनेस में कोई भी एक्सपेंस या कोई भी लॉस हो, रेंट पेड हो गया, सैलरी पेड हो गया, कमीशन पेड हो गया, है ना, उसको हम क्या करेंगे,
उसको हम डेबिट करते हैं एक्सपेंस और लॉसेस को, और करेंगे क्रेडिट किसको, कोई भी इनकम हो, कोई भी गेन हो, उसको हम क्या करेंगे, करेंगे क्रेडिट। ठीक है, तो ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट, ऑल इनकम्स एंड गेन आर क्रेडिट। ठीक है, तो यही 3 इंपॉर्टेंट रूल्स था डबल एंट्री सिस्टम में, जो हम पढ़ रहे हैं किसे, ट्रेडिशनल अप्रोच या इंग्लिश अप्रोच में, जहां पे आपको 3 अकाउंट को याद करना है, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, फिर से बता दे रहा हूं एक बार, पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। पाने वाला, लेने वाला व्यक्ति, रिसीव करने वाला हमेशा डेबिट होगा, और देने वाला जो गिवर है वो हमेशा क्या होगा, क्रेडिट होगा। रियल अकाउंट, यहां पे हमेशा बात होता है एसेट्स के बारे में, एसेट्स व्हिच कैन बी मेजर्ड इन द टर्म ऑफ मॉनेटरी वैल्यू, है ना, यहां पे बात होगा हमेशा एसेट्स के बारे में, जो एसेट्स आया वो डेबिट, जो एसेट्स चला गया वो क्रेडिट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। ओके, नॉमिनल अकाउंट बात करता है हमेशा बिजनेस के एक्सपेंसेस एंड लॉसेस के बारे में, जितने भी एक्सपेंस है, जितने भी खर्च हैं, वो सारे क्या होंगे, हमेशा डेबिट होंगे। ठीक है, ठीक है, क्या होंगे, वो डेबिट होंगे। क्यों ये जितने भी एक्सपेंस और लॉस ये क्यों डेबिट होते हैं, क्योंकि ये कैपिटल के अमाउंट को कम करते हैं, है ना, उसमें से आपके कैपिटल का पैसा में से कुछ खर्च हो रहा है, कुछ एक्सपेंस कर रहा है, तो डिक्रीज इन कैपिटल क्या है, डिक्रीज इन कैपिटल डेबिट होता है, इसीलिए डेबिट होता है। ठीक है, तो ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस आर डेबिट और ऑल इनकम्स एंड गेन आर क्रेडिट। ठीक है, तो ये कंप्लीट है, जो कि आपको याद करना है 3 रूल, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, ताकि आप अपने जनरल एंट्री के सारे सम्स को कर पाओ। और प्लीज इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, है ना, और किसी को भी कोई भी डाउट है प्लीज कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर सकते हो, और वीडियोस को पूरा देखना है, सीक्वेंस में देखना है, ताकि आपका डाउट क्लियर हो। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियोस में लेक्चर 4 से हम डिस्कस करेंगे जनरल एंट्री के सम्स को। ठीक है, कैसे हम जनरल एंट्री के सम्स को करेंगे उसको हम डिस्कस करेंगे। ओके, कंप्लीट है ये, थैंक यू।